चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी कि डियर स्टूडेंट पृष्ठ रसायन यानी कि डियर स्टूडेंट सरफेस केमिस्ट्री के लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में 2009 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों हर साल का वो क्वेश्चन को कवर करूंगा डियर स्टूडेंट। और इस चैप्टर से आप लोग को 208 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी और दोस्तों डेरिवेशन सभी आप लोग को करवाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल टॉपर लिस्ट में यहाँ से बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए 5वां नंबर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है डियर स्टूडेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, यानी कि दोस्तों दूध है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है डियर स्टूडेंट। मिल्क इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन दूध का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा पायस दोस्तों जो है इमल्सन, इसी को इमल्सन इंग्लिश में कहा जाता है। ये दोस्तों दूध का उदाहरण होता है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, इमल्सन। कभी कभी दोस्तों हिंदी में भी इमल्सन दे देता है, लेकिन नहीं विद्यार्थी समझ पाते हैं। तो याद रखना पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पायस का है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है। तो देखिए जो रासायनिक दोस्तों जो अधिशोषण होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। तो देखो रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा तो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि दोस्तों अनुत्क्रमणीय का मतलब देखिए यहाँ पर ये रासायनिक अधिशोषण के लिए हुआ, लेकिन भौतिक अधिशोषण की बात करेगा ना तो ये उत्क्रमणीय हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये आप लोग का रिवर्सिबल हो जाता है दोस्तों। उत्क्रमणीय पूछता है, लेकिन यहाँ से पूछा अनुत्क्रमणीय। इसमें एक परत दो परत होता है डियर, तो एक परत ये इसको रासायनिक अधिशोषण को कहना, जिसमें यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए और एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल डिफेक्ट इज फाउंड इन, यानी कि टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, ठीक है डियर। देखो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों सॉल में पाया जाता है, सॉल में, यानी कि जो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों सॉल में पाया जाता है, यानी कि टिंडल डिफेक्ट कहाँ पर पाया जाएगा, तो सॉल में पाया जाएगा। ये सब याद रखना, काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में अक्सर आते हैं। कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। देखो ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और जा सकते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो देखो रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा तो इसमें परतों की संख्या 1 होता है। क्यों, तो देखो ये प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है रासायनिक अधिशोषण, जबकि जो दोस्तों इसका एक और होता है भौतिक अधिशोषण, जो कि दुर्बल के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन प्रबल के द्वारा जुड़ा होता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो होता है केवल एक ही परत होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सही विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना। वीडियो देखने के बाद जरूर जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी तैयारी कर सकते हो एकदम बेहतरीन, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है। देखो एंजाइम आपको पता है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम दोस्तों होता है दोस्तों इसका मुख्य अवयव क्या होता है। तो देखो ये लगातार 3 वर्षों से क्वेश्चन पूछा, तो उम्मीद है क्वेश्चन का आप लोग सभी विद्यार्थी आंसर जानते होंगे। तो देखो प्रोटीन जो होता है ना डियर स्टूडेंट, ये एक एंजाइम होता है, यानी कि दोस्तों प्रोटीन एंजाइम होता है। ये 2020 में 21 में 22 में पूछा डियर स्टूडेंट, लगातार 3 साल पूछा है। तो आप समझिए 24-25 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम जो होता है दोस्तों प्रोटीन होता है। काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को पता होगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का लगाइए तो आंसर। कहा जा रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो अधिशोषण होता है डियर स्टूडेंट उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों
दोस्तों पृष्ठ पर होती है, तो इसको हम लोग पृष्ठीय घटना कहते हैं। ऐसे अधिशोषण जो होता है दोस्तों क्या होता है, पृष्ठ पर होता है, तो पृष्ठीय घटना, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठ पर होती है। चलिए यहाँ से लिखा हुआ प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, तो देखिए सब्सक्राइब लाइक जरूर करना डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित इसमें से किसे टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव जो होता है डियर स्टूडेंट कहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है। तो देखिए किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखो चीनी जो शुगर होता है दोस्तों, उसका जो सॉल्यूशन यानी कि चीनी का जो घोल होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो चीनी का जो घोल होता है, चीनी का जो विलयन होता है, चीनी का जो सॉल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट, उसमें आप लोग का टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। जबकि ये सब में आप लोग का टिंडल प्रभाव पाया जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। काफी इजी था, उम्मीद है याद कर लीजिए। देखो P2O5 दोस्तों जो होता है वो किस प्रकार का आप लोग का दोस्तों है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कैसा है, क्या यह अधिशोषक है, अवशोषक है, अपकारक है कि रंग विनाश यानी कि कलरलेस है। बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा। देखो अवशोषक ही होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, अधिशोषक या अवशोषक। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अधिशोषक नहीं होगा, यहाँ से अवशोषक होगा, क्योंकि P2O5 की बात किया डियर स्टूडेंट, यहाँ से अवशोषक ऑप्शन नंबर बी। रक्त पर देखो, रक्त जो होता है डियर स्टूडेंट, जो मानव ह्यूमन जो ब्लड होता है उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, कौन सा आवेश पाया जाता है। तो देखो रक्त जो होता है डियर स्टूडेंट वो दोस्तों उसमें लाल जो होता है दोस्तों, उसके कारण इसको ऋणात्मक कहेंगे, क्योंकि रक्त पर दोस्तों नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। काफी इजी है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सब काफी इजी है दोस्तों, आप लोग रक्त के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इस पर नेगेटिव दोस्तों चार्ज होता है। यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जरा कि द्रव स्नेही लायोफिलिक कोलाइट का उदाहरण कौन है। तो देखो द्रव स्नेही का मतलब यहाँ से समझना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को लायोफिलिक कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि बिहार बोर्ड है कभी कभी पूछता लायोफिलिक, हिंदी होता है इसका द्रव स्नेही, लेकिन पूछ देता है लायोफिलिक का उदाहरण कौन है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानिए द्रव स्नेही और लायोफिलिक, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपसे पूछा, तो एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू। देखो 4 ऑप्शन मैंने इसीलिए दे दिया डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में कोई एक एग्जाम्पल रहेगा, और कहेगा कि कौन द्रव स्नेही है, तो आपको चुनना होगा वहां पर कौन द्रव स्नेही है। तो यहाँ से मैंने 4 आप लोग को दे दिया, जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, ये सब दोस्तों द्रव स्नेही है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। याद रखेगा, काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ से देखिएगा तो भौतिक अधिशोषण में दोस्तों लगभग कितनी ऊर्जा दोस्तों उत्सर्जित होती है। देखिए केजे यानी कि दोस्तों केजे प्रति मोल में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है भौतिक अधिशोषण के लिए। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का बेहतरीन जवाब आया, ऑप्शन नंबर ए 20 से 40 दोस्तों केजे प्रति मोल होता है। किसके लिए, तो भौतिक अधिशोषण के लिए होता है। अगर वहीं रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा तो इससे 10 गुना कम होता है। तो ये 240 से लेकर के 400 तक के बीच हो जाएंगे रासायनिक अधिशोषण के लिए। लेकिन अपन से पूछा गया भौतिक अधिशोषण, तो याद रखिएगा ये नंबर ऑप्शन दिया गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। देखो आ गया जिसकी बात कर रहे थे, कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो मैंने बोला कि दोस्तों इसमें 10 गुना होता है भौतिक अधिशोषण से। तो 10 गुना का मतलब है दोस्तों 40 से लेकर के 400 ऊष्मा उत्सर्जित होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर इसको आप लोग क्लियर नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में जो आपका होगा दोस्तों वो नहीं हो पाएगा जितना आप लोग सोचेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो कीजिए ये सब क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम क्या होती है, द लोएस्ट गोल्ड नंबर इज, यानी कि जो लोएस्ट जो गोल्ड नंबर होता है तो जो स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है वो जिलेटिन की होती है। किसके सर, जिलेटिन के। देखिए जितना आप लोगों को करवा दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सब कर ले तो समझे टॉपर को टक्कर दे सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। टॉपर आप ही हैं, आप ही मेहनत कीजिए, अभी आपके पास दोस्तों कोई नहीं है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल टॉपर बनिए। कहा जा रहा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव की बात करेगा तो यहाँ पर आप लोग को रियल जो सॉल्यूशन होता है वास्तविक घोल कहीं पर देगा, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना क्योंकि बुक में गलत दिया रहता है, पहले इसको समझो। टिंडल प्रभाव की बात करूंगा दोस्तों तो कोलाइडे विलयन होता है, क्योंकि कोलाइडे विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव को दोस्तों दिया जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन हम 2 नंबर में भी करवाएं डियर स्टूडेंट, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन कीजिएगा थ्योरी कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही याद हो जाता है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। कोई विद्यार्थी कहेगा कमेंट करेगा नीचे
नीचे कि मास्टर जी ये नंबर होना चाहिए 14 का, जो कि नहीं होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। लिख लीजिए, ये बुक जो होता है गाइड तो उसमें गलत दिया रहता है। कोई पब्लिकेशन का बुक यूज कीजिए, जैसे भारतीय भवन, एनसीईआरटी, ये सब का उसमें सही दिया रहता है। चलिए यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखो इसका कमेंट करके बतलाना डियर स्टूडेंट। ये हाल में ये क्वेश्चन आपको बतलाएं किसके द्वारा। देखो एक अधिशोषण होता है, एक आत्मशोषण होता है। जिसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आएगा उसका आंसर को पिन किया जाएगा। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की, अमोनिया के दोस्तों या हाइड्रोजन बतलाइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग को अवश्य कॉन्टेक्ट करना है। क्यों सर जी, तो क्योंकि इस पर आप लोग को बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी डियर स्टूडेंट। पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन पूरा दिया जाएगा। कैंप इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी डियर स्टूडेंट। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत कम राशि रखा हुआ है जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। पर डे का समझिए 2 रुपये से भी कम लगता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, साल भर का पहले ही ले लिया जाएगा। चलिए कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय कौन है। चलिए यहाँ पर ठोस समुदाय के पूछा थे 200 कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा हुआ। संश्लेषित जेम जो होता है ठोस समुदाय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन ग्रीस के द्वारा निकालता है। तो देखिए साबुन जो होता है दोस्तों, जो कि आप लोग जानते होंगे साबुन, ठीक ना दोस्तों, इसको ग्रीस के द्वारा कैसे निकालता है। तो देखिए इसको इमल्सीकरण कहा जाता है, यानी कि साबुन को ग्रीस के द्वारा निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको इमल्सीकरण कहते हैं। हो सकता है दोस्तों 2 नंबर में पूछ दे कि साबुनीकरण किया या इमल्सीकरण किया, तो याद रखिएगा साबुन ग्रीस के द्वारा दोस्तों निकालता है। जो साबुन निकालने की जो प्रक्रिया ग्रीस के द्वारा होती है उसको इमल्सीकरण कहते हैं। इजी क्वेश्चन था। चलिए द्रव स्नेही कौन है। देखो द्रव स्नेही के लिए अभी हम आप लोग को 4 एग्जाम्पल दिए थे, तो यहाँ से उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बतला सकते हो। गोंद, स्टार्च और जिलेटिन ये सब दिए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको गोंद दिख रहा है जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। और ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके लिए दोस्तों एक सूचना डियर स्टूडेंट, ये सब चैप्टर वाइज और भी वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या तो आप लोग ये सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर मिल जाएगा। लास्ट में एजुकेशन लेक्चर का लगा दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण किस ताप पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों भौतिक अधिशोषण जो होता है वो निम्न ताप पर होता है, क्योंकि आपको पता है दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए निम्न ताप पर होता है। प्लीज फ्रेश द बेल आइकन, देखिए घंटे को फ्रेश कीजिए, क्योंकि घंटे फ्रेश कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन गिरेगा आपके मोबाइल पर। चलिए दाब बढ़ाने पर, देखिए दाब बढ़ाएंगे तो भौतिक जो अधिशोषण होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगाने से बढ़ेगा। देखो दाब बढ़ाएंगे यानी कि दोस्तों दाब बढ़ाएंगे तो जो भौतिक अधिशोषण होगा वो दोस्तों बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण जो होगा दोस्तों वो इनक्रीज करेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनक्रीज करेगा यानी कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण किस आकर्षण बल के कारण होता है। देखिए अभी शुरू में आपको बताए थे दोस्तों भौतिक अधिशोषण दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, और दोस्तों जो होता है रासायनिक अधिशोषण वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। इसका इतना बेहतरीन सटीक परिभाषा दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। चलिए बहुत अच्छा, दुर्बल आकर्षण बल ऑप्शन नंबर ए। जो भी विद्यार्थी लगाए उनका बेहतरीन आंसर है। इसी प्रकार से एकदम कमाल करते रहिए। कहा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कहा जरा कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान क्या होता है। तो देखिए ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण जो होगा डियर स्टूडेंट घट जाएगा, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों घटता है। कैसे, ये आप लोग दोस्तों फिगर के माध्यम प्रैक्टिकल समझोगे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो याद रखेगा यहाँ से घटेगा यानी कि घटता है भौतिक अधिशोषण में। ताप बढ़ाएंगे यानी कि दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भौतिक अधिशोषण जो होगा दोस्तों वो घट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कि तेल और पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है। तो देखो तेल तथा पानी, तेल और पानी, तेल में जल और जल में तेल, ये पढ़े हो कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 2022 में पूछा है, यानी कि 2022 में जो इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 5 नंबर में पायस क्या, काफी इजी था, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो पायस 2 प्रकार के होते हैं, तेल में जल और जेल में जल। तो यहाँ से पायस और इमाल्सन आपको पता है दोस्तों, पायस को ही कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, काफी इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो क्लियर कर लीजिए।
कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड विलयन का जो गमन पथ होगा वो क्या कहलाएगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र के यानी कि डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसके इफेक्ट में जो कोलाइड विलयन का जो गमन पथ कहलाएगा, यानी कि जो उसका मोमेंटम जो कोलाइड पार्टिकल्स जो होगा दोस्तों अंडर द इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो यहाँ से लगाइए, हाँ बहुत अच्छा, विद्युत कांत संचलन कहलाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा भी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड विलयन को दोस्तों गणों का गमन विद्युत कांत संचलन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कोलाइड विलयन कौन है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलिडियन सॉल्यूशन। देखिए कोलिडियल सॉल्यूशन दोस्तों कौन है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बात लाते डियर स्टूडेंट्स क्या किसके बारे में, लाफिलिक कोलाइड एंड द्रव स्नेही, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड विलयन 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, एक और याद नहीं आ रहा है, बाद में याद आ जाएगा। चलिए यहाँ से लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो कोलाइड विलयन जो होता है दोस्तों खून गोंद जेली, ये मीडियम होता है दोस्तों खून दोस्तों, उसमें देखोगे सूक्ष्मदर्शी के जरिए तो कुछ पार्टिकल दिखेंगे, गहरा दिखेगा, गोंद भी जेली भी यानी कि चिपचिपा जो होगा दोस्तों समझिए वो आपका कोलाइड विलयन होगा। यहाँ से वास्तविक विलयन का मतलब दोस्तों थोड़ा सा आकार बड़ा होगा कोलाइड से। तो यहाँ से देखिए इसका पॉइंट में बतलाऊंगा, नैनोमीटर में बतलाऊंगा, सेंटीमीटर में बतलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस पूरा वीडियो देखिए। वास्तविक विलयन कौन है डियर स्टूडेंट, रियल सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। जो रियल सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों नमक होता है, चीनी होता है, ग्लूकोज होता है। क्यों सर जी, तो देखो इसका थोड़ा सा कोलाइड विलयन से अलग है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है। देखो चीनी का कितना बड़ा होता है, ग्लूकोज का पाउडर देखो तो बड़ा होता है, नमक का भी थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ से हो गया वास्तविक विलयन। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है। देखो निलंबन का मतलब देखो यहाँ से काफी महीन होता है, इतना महीन होता है जो आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल के जरिए। मिट्टी आटा के देखो कितना पतला पतला होता है, सत्तू देखो कितना पतला पतला होता है। तो निलंबन का दोस्तों एग्जाम्पल कौन सा, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा मिट्टी आटा सत्तू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कोलाइड विलयन का परास, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, नैनोमीटर में पूछता है, 1 सेंटीमीटर में पूछता है। तो देखो सेंटीमीटर नैनोमीटर दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, दोनों आप लोग को कराऊंगा और हर साल लगभग पूछे जाने की संभावना रहता है और इस बार में बिल्कुल संभावना है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर दोस्तों कोलाइड विलयन का दोस्तों पारास होता है, यानी कि इसका रेंज होता है। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर इज करेक्ट। देखिए डियर आप लोग को जल्द ही इंग्लिश का दोस्तों एक्सप्लेनेशन पूरा फुल करेंगे डियर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको पूरा गहराई में पढ़ाएंगे, ठीक ना डियर, ताकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन है छूटेगा, साथ में आप लोग का जल्द ही आपका लाने वाला डियर स्टूडेंट्स क्या ग्रामर का क्वेश्चन, ठीक ना डियर, पूरा ट्रिक के साथ लाएंगे, तो जरूर जुड़े रहे। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोलाइड कणों का आकार होता है। तो देखो कोलाइड विलयन का आकार सेंटीमीटर में है, अभी तो नैनोमीटर में 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर आपको पता चल गया। अब कोलाइड विलयन का जो आकार होता है सेंटीमीटर में होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, तो करवाए भी थे और लड़ा भी था। तो यहाँ से लगाइए, तो देखो इसका 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7। अब बतलाइए 10⁻⁻5 बड़ा कि 10⁻⁻7 बड़ा, बतलाओ तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो आप लोग याद रखिएगा 10⁻⁵ बड़ा है, ठीक ना डियर, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना वो कम होगा, ठीक ना डियर, याद रखिएगा। यहाँ से देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक विलयन का आकार है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से बताइए जो वास्तविक विलयन होता है उसका आकार होता है, हाँ बहुत अच्छा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है, क्योंकि वास्तविक विलयन है डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक विलयन, ठीक ना। तो याद रखिएगा बी नंबर। ये सब क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर नहीं कराएगा क्योंकि उसका मतलब दोस्तों क्या है, खाली क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन को दिखाएगा, लेकिन हम लोग क्या है कि इसमें आप लोग को पूरे गहराई में कराना है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटता है, ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निलंबन का आकार कितना होता है। जैसे कि निलंबन जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका निलंबन का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम होता है, अधिक नहीं कम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्नेही कौन होता है। देखिए द्रव स्नेही आपको पता है दोस्तों कैसा होता है, उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय कि विपरीत होता है। तो यहाँ से लगाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं उत्क्रमणीय। तो देखो द्रव स्नेही जो होता है लाइफिलिक, इसी को कहा जाता है, ये जो होता है उत्क्रमणीय होता है। इसमें जो होता है दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। कहा जाएगा द ब्रेडियो कोलाइड क्या होता है? तो यार उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि देखो स्नेही का मतलब दोस्तों उत्क्रमणीय लायोफिलिक। अब मतलब यहाँ पर पूछा गया अब विरोधी यानी कि लोफोबिक, तो यहाँ से अनुत्क्रमणीय होगा डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है दोस्तों कि द्रव स्नेही कोलाइड पर कौन सा आवेश पाया जाता है? देखो द्रव स्नेही की बात करेगा डियर स्टूडेंट, तो द्रव स्नेही जो होता है किस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो देखो द्रव स्नेही यानी कि लायोफिलिक जो होता है दोस्तों उस पर धन ऋण शून्य ये सब आवेश पाया जाता है। यानी कि शून्य का मतलब दोस्तों क्या हुआ? शून्य आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, ये तीनों जो होता है दोस्तों द्रव स्नेही पर पाया जाता है। अब देखिए अधिक ऊर्जा मुक्त होता है डियर स्टूडेंट। देखो अधिक ऊर्जा जो मुक्त होता है वो आपका कहाँ पर होता है? तो अधिशोषण ऊर्जा में जो होता है अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, याद रखिएगा। यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफ़ी इजी है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। वे पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या कहलाता है? एकदम इजी है। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। ये पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है दोस्तों जो किसी पृष्ठ को कम कर दे, याद रखिएगा सरफेक्टेंट फैक्टर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फॉस्फरस पेंटॉक्साइड एक क्या है? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एक प्रकार का क्या है डियर स्टूडेंट? तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का अवशोषक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट 9142529134 ये आपको नंबर दिख रहा है। पीडीएफ के लिए संपर्क कीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगा तो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब गैस ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है, देखो काफी इजी आ गया। देखो जब गैस दोस्तों ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस क्रिया जो होगी दोस्तों इसको हम लोग अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिशोषण, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा अधिशोषण कहेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बादल कुहासा किसका एग्जाम्पल होता है? तो देखो बादल कुहा ये सब जो होता है दोस्तों द्रव का गैस में विलयन का एग्जाम्पल होता है। चलिए स्टार्च प्रोस्टीन और दोस्तों गोल्ड किसका एग्जाम्पल है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? बेहतरीन, बिल्कुल याद रखिएगा ठोस का द्रव में एग्जाम्पल है तो याद रखिएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका जल को दोस्तों क्या कर लेता है? तो अवशोषित कर लेता है। सिलिका जल को अवशोषित कर लेता है, हाँ बहुत अच्छा, जल वाष्प के द्वारा करेगा। यानी कि दोस्तों सिलिका जो होगा जल को जल प्रवाह के द्वारा अवशोषित करेगा तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। भौतिक अधिशोषण में गैस अणुओं की सतह पर बंधे रहते हैं। क्या बंधे रहते हैं? तो याद है क्या दोस्तों दोस्तों अधिशोषण में बॉन्डर्स बस होता है तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नंबर आपको मेरा दिख रहा है, नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा पीडीएफ के लिए 91425291। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? देखिए द्रव का किसी द्रव में जो परिक्षेपण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को हम लोग पायस कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट? याद रखिएगा। देखिए गैसों के ठोस पर भौतिक अधिशोषण का कारण क्या है? गैसों का जो ठोस होता है तथा भौतिक अधिशोषण का दोस्तों जो कारण होता है वो बॉन्डर्स वॉल्स होते हैं। क्या होता है? बॉन्डर वॉल्स। चलिए बेहतरीन है, सही विद्यार्थी कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से लगाइएगा तो चलिए बहुत अच्छा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ का, देखिए ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, ठोस पदार्थ का किसी द्रव पर परिक्षेपण होता है तो उसको जैल करेंगे। क्या कहेंगे? जैल करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जैल कहलाएगा। भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होगी वो किस पर होगी? तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर होगी। अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को दोस्तों पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? देखिए द्रव स्नेही कोलाइड कौन है? देखो द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है दोस्तों वो जिलेटिन होता है। कौन होता है? जिलेटिन, डी नंबर ऑप्शन। टोलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? देखिए टोलिन जो नामक एंजाइम होता है उसके लिए एग्जाम्पल होता है जीव का लार होता है। यानी कि टोलिन का जो स्रोत होता है वो जीव का लार होता है। काफी इजी है, क्वेश्चन एक मैट्रिक में पूछा है। कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया के वेग को क्या करता है? तो देखिए इसकी घटा या बढ़ा सकता है। यानी कि दोस्तों जो उत्प्रेरक होता है किसी रासायनिक क्रिया को घटा या बढ़ा सकता है यदि क्रिया चल रही है तो याद रखिएगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायक विरागे कोलाइड क्या कहलाता है? देखो विलायक जो विरागे कोलाइड कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा, लाइफिलिक कोलाइड कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए विलायक स्नेह पूछेगा तो लाइफिलिक हो जाएगा। ये सब एकदम लाले पोप है दोस्तों, इस समय एकदम भौकाल मचा दीजिए। ए नंबर देखिए कोलाइडे कणों का दोस्तों शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। ये सब बहुत ईजी है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, ये सब याद कीजिए, एग्जाम में आएगा। जितना कराना हो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए कहा जरा दोस्तों, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? देखिए उत्प्रेरक एक वस्तु समय वास्तव प्राप्त करने की जो गति होता है डियर स्टूडेंट, जो गति होता है, जो समय होता है उसको कम कर देता है। तो समय यहाँ पर दिया गया तो समय को भी लगा सकते हैं क्योंकि समय को कम कर दे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को क्या होता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को सक्रियण ऊर्जा को घटा करके, हाँ बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा दें। सक्रियण ऊर्जा को घटा करके, यानी कि उत्प्रेरक जो होता है किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है सक्रियण ऊर्जा को, यानी कि दोस्तों एक्टिवेशन ऊर्जा को दोस्तों कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ग्लूकोज तथा ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम कहलाता है वो आप लोग को जाइमेस कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइमेस। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। जांतम झिल्ली में छान जाने वाला विलयन क्या कहलाता है? तो देखिए जांतम झिल्ली में छान जाने वाला जो विलयन होता है बिल्कुल समांगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी विलयन। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए समांगी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जाए कि प्लेटिनम का उपयोग दोस्तों निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया के लिए होता है? यानी कि प्लेटिनम का यूज किया जाता है किसके लिए? तो याद है अमोनिया तथा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल दोनों के लिए प्लेटिनम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले बहुत बार कराए डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा, लड़ा तब ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन लड़ा है। अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल बनाने में दोस्तों प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? क्या कर रहे हो जी, सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए दूध है दोस्तों, दूध क्या है? तो आपको पता है दूध क्या है? देखो दूध है जाल में प्रक्षेपित बासा, यानी कि जाल में प्रक्षेपित क्या है? बासा है, यानी कि बासा है दोस्तों जाल में, यानी कि दो जाल होता है दोस्तों, जाल मान लीजिए इसमें क्या है तो इसमें बासा मिलाया हुआ है। तो जाल में जो होता है मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छा, जाल में प्रक्षेपित बासा। ए नंबर। ये देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का मैक ऑथर विधि से किया जाता है? किस धातु का निष्कर्षण मास्क और मैं दोस्तों, तो याद है क्या? सिल्वर के द्वारा दोस्तों मैक ऑथर विधि यूज किया जाता था। दैट इज द करेक्ट पॉइंट। कहा जा रहा है तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक कौन है? तो देखो तापक्रम के प्रति संवेदनशील जाइमेज होता है। क्या होता है? जाइमेज। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कहा जा रहा है कि 67 नंबर वनस्पति सेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो देखिए इसका बहुत अच्छा सही विद्यार्थी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है डियर स्टूडेंट। क्या रहा है? निकेल, यानी कि वनस्पति सेल से वनस्पति जो घी होगा, यानी कि जो वनस्पति मतलब कि यही जो हम लोग यूज करते हैं, वनस्पति जो पूर्वज द्वारा दिया गया इंस्टेंस के द्वारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हम लोग निकल का यूज करते हैं। तो डेट इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत कक्ष के लिए पराक्रम जो उत्प्रेरक जो यूज होता है, प्रयुक्त होता है, वो कौन है? तो देखो शीत कक्ष के लिए दोस्तों N2O का यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। ए नंबर। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के दोस्तों क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करता है? देखो उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों उसकी जो क्रियाशीलता होता है कणों के आकार पर निर्भर करता है। चलिए बहुत अच्छा। स्कंदन कारक पर आवेश स्कंदन की व्याख्या की थी, यानी कि स्कंदन कारक पर आवेश से स्कंदन कारक के जो व्याख्या कहते हैं हार्डी तथा सुल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ध्यान रखना सी नंबर। चलिए किसके द्वारा दोस्तों कुछ समय के लिए दोस्तों सुरक्षित, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए दोस्तों सुरक्षित रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा सर जी? फॉर्मल्डिहाइड। कि इसका सूत्र क्या होता है? ACHO होता है। ये होता है दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र, याद रखिएगा। सूत्र भी दे सकता है ACHO, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसी के दोस्तों कुछ समय के लिए आप लोग को दूध को दोस्तों बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड में रखा जाता है।
अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। कैसा होती है सर जी? ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऊष्माक्षेपी का कहने का मतलब ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, 69 नंबर प्रयुक्त। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में प्रयुक्त होने वाला जो उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों, रिजेंट जो होता है, बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। आयोडीन चूर्ण। बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ मैं हूं तो गम किस बात का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आयोडीन चूर्ण ए नंबर। किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? देखिए किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाते तो संक्रमण धातुएं वो होती है। चलिए 71 नंबर कहा जा रहा है किसी आयन की स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, यानी कि किसी आयन की जो स्कंदन प्रभाव होता है डिपेंड करता है तो संयोजकता तथा आवेश पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम बेहतरीन सब क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में एकदम पूछा जाता है, एकदम याद कर लीजिए। जाल में साबुनीकरण के कारण दोस्तों क्या होता है? जाल में साबुनीकरण के कारण कोलाइडीकरण क्या होता है? तो देखो जाल में साबुनीकरण के द्वारा दोस्तों जो कोलाइडीकरण होता है वो ऋणावेशित होता है। तो ए नंबर। जिलेटिन के स्कंदन है तो सबसे अधिक प्रभावी कौन है? देखिए जिलेटिन के स्कंदन है तो सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है? तो ये आपका अल्कोहल होता है। कौन होता है? अल्कोहल। सूत्र क्या है? तो सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है अल्कोहल का सूत्र। तो ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित सॉल का उदाहरण है? देखिए धान आवेशित जो होता है दोस्तों, धान आवेशित सॉल वो आपका दोस्तों जिलेटिन होता है। कौन होता है? जिलेटिन होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडे घोल का उदाहरण क्या है? तो देखो बिस्मांगी घोल जो होता है दोस्तों कोलाइडे घोल का उदाहरण है। तो बी नंबर इज द राइट। देखिए 76 नंबर में कहा जा रहा है किसी आयन को स्कंदित करने की दो क्षमता होती है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए किसी आयन को स्कंदित करने की जो मात्रा और दोस्तों आवेश पर डिपेंड करेगा। सी नंबर हो जाएगा। देखिए X/M तथा P के मध्य संबंध स्थापित करने वाला जो वैज्ञानिक था वो फ्रोइडेलिक था। कौन था? फ्रोइडेलिक। तो ऑप्शन सी। चलिए 78 नंबर बहुत सारी ये अधिशोषण, देखो बहुत सारी ये अधिशोषण दोस्तों भौतिक अधिशोषण में होते हैं, इनके बहुत स्तर पर होता है। और एक पर ये रासायनिक पर जानते होंगे, ए नंबर। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि H2O3 दोस्तों किसका उदाहरण है? तो देखिए एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों ये विष उत्प्रेरक का कैसे है वो सब्जेक्ट में आपको पता चलता है। एक चिमनी से निकालने वाला धुआं का उदाहरण कौन है? चिमनी से निकालने वाला धुआं का उदाहरण कौन है? तो देखो चिमनी से धुआं निकलेगा, समझो, दिमाग लगाओ। चिमनी से धुआं, तो ये गैस है दोस्तों। क्या है? गैस में ठोस, यानी कि दोस्तों गैस में ठोस है, यानी कि ठोस में गैस नहीं। ठोस कहाँ से है? ये गैस न चिमनी का धुआं। तो गैस में ठोस, गैस से देखो ठोस जला तो गैस बना, तो गैस में ठोस। याद रखना कितना सिंपल है, ये सब समझाएगा कोई बहुत कम, लेकिन आपको समझा दिए। जब प्रकाश पुंज कोलाइडे विलयन के द्वारा गुजारा जाता है तो क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा, गैस में ठोस। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल गैस में ठोस उसका होगा, मैंने बतला दिया। चलिए इसका ये नंबर हो जाएगा क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, अधिशोषण की जो प्रक्रिया होता है तो उसे किसके व्याख्या को करता है? बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिस्मांग उत्प्रेरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बताइए। तो अभी आपको बताएं मध्य वक्र क्या कहलाता है, इसका तो आपको पता फ्रोइडेलिक दिए हैं इसका नियम, तो इसका बताना संबंध वो दिए हैं। तो अधिशोषण समतापी वक्र होगा, तो ए नंबर। कोलाइडे विलयन को दोस्तों आवेश वहन करने के लिए अपक्षेपित दोस्तों करना होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर? तो स्कंदन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का ठोस पर सतह की मात्रा निर्भर करती है? किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है डिपेंड ऑन करती है। तो ध्यान रखना इनमें से सभी पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट? किस पर? तो गैस का ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। भौतिक देखिए अधिशोषण है, जिसमें अधिशोषण देखो ये तो आप लोग एकदम इजी का परिभाषा हो गया। अधिशोषण जिसमें अधिशोष के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो संलयन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है?
सकरा विलयन तो पता ही होगा, सही विद्यार्थी को पता है। बहुत अच्छा। सकरा का गोल जो होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता, बाकी सब में होता है, देख सकते हो। ये सब पर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। सकरा विलयन तो नहीं होता, ये तो आप लोग जान गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता है। देखो, शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, शुद्धिकरण जो होता है दोस्तों किस पर यूज किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। तो देखना, ब्लीचिंग पाउडर से नहीं कहते कपड़ा बढ़िया करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कीजिए, साफ हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा। यहाँ से यूरिया का अमोनियम कार्बोनेट के में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो अपन से क्या कहलाता है। तो देखो, जो यूरिया जो होता है दोस्तों, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम जो होता है यूरियस होता है, यूरियस होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्योंकि उसमें आइसक्रीम को दोस्तों जमाता है। क्योंकि देखो, आइसक्रीम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आइसक्रीम, कौन वाला, तो क्रीम वाला। तो देखिए, इसको क्या होता है, इसमें जिलेटिन जो होता है आइसक्रीम को जमाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो ये ऑप्शन देखिए क्या है। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए, टिंडल प्रभाव दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, कोलाइड के द्वारा। तो याद रखिए, टिंडल प्रभाव उसी से प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल से नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा तो 92 नंबर क्वेश्चन में कोलाइड का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वियोलेशन कहलाता है, वियोलेशन। तो ऑप्शन ए। देखो, कोलाइडेशन में क्या होता है, कौन सा गुण होता है, भौतिक रसायन। सिंपल है। देखो, जो इसमें होता है दोस्तों कोलाइड गोल जो होता है, नहीं रासायनिक नहीं भौतिक, इसमें विद्युतीय गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल गुण। तो देख लीजिए सी नंबर। किसी आयन को स्कंदित करना जो उसके प्रभाव जो होता है दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो देखो, जो किसी आयन की जो स्कंदन जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो संयोजकता पर लगा रही है। किसी आयन का स्कंदन जो होता है दोस्तों उसकी संयोजकता पर डिपेंड करता है, तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो मांड विधि द्वारा दोस्तों से शुद्धिकरण किया जाता है, किसका किया जाता है। तो मांड विधि जो होता है दोस्तों इसके लिए निकल का यूज किया जाता है। तो याद रखिए सी नंबर में दिया गया है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो देखो, तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए किसका यूज किया जाता है। चलिए, सभी विद्यार्थी एकदम मजा ले रहे हैं जी। निकेल हो जाएगा, बिल्कुल निकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलों के लिए भी होगा। प्लेटिनम उत्प्रेरक बेस की तरह कार्य करता है। देखियो, यह प्लेटिनम जो उत्प्रेरक को दोस्तों किस प्रकार का, देखो प्लेटिनम जो होता है दोस्तों आर्सेनिक ऑक्साइड की बेस की तरह कार्य करता है। तो देखो, आर्सेनिक ऑक्साइड कहीं दिखेगा, देख लो सी नंबर में दिया गया है। तो सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। अधिशोषण की जो दिशा सभी दिशाओं में उपयोग होती है, सिवाय किसके होता है दोस्तों, सिवाय किस में। तो याद रखिएगा समांगी उत्प्रेरण में। तो याद रखना बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलाइडेसोल है। देखिए, कोलाइडेसोल जो होता है दोस्तों क्या है, बिल्कुल विषमांगी है कोलाइडेसोल। क्या है कोलाइडी, हाँ। निम्नलिखित में से प्रबल लिविस अम्ल आप लोग का क्या होता है, प्रबल लिविस जो अम्ल होता है BI3BL3 जो का ये आप लोग देख लीजिए डी नंबर में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला दोस्तों वैज्ञानिक का नाम आपको नहीं पता है जी, कौन है लगाइए तो, बर्जिलियस ऑप्शन डी। चलिए, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखो, प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्लेटिनम पाया जाता है, जानते होंगे, इजी था। यूरेज दोस्तों किसका उदाहरण है। देखिए, 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो देखो, यूरेज जो होता है दोस्तों किसका उदाहरण है, एक एंजाइम का है, कोई ऑप्शन में नहीं है जी, एक एंजाइम, हाँ सी में है, देख लो एक एंजाइम। लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, चलिए PDF के लिए आप लोग को नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपके लिए जी इतना मेहनत किए, सोचिए कितनी देर से बने हुए हैं, 37-40 मिनट से समझिए। यहाँ से 91425291 पर PDF के लिए आप लोग को संपर्क करना है डियर स्टूडेंट्स, इस पर आपको हम PDF देंगे, ठीक ना। आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए, आप लोग टॉपर लिस्ट में आइए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। मुझे तो उम्मीद है कुछ विद्यार्थी होंगे जो संपर्क तो पक्का करेंगे और टॉपर कीजिए। आम बात है 400 नंबर ला देना, टॉपर कीजिए, काफ़ी इजी है, मेहनत कीजिए, काफ़ी इजी है, समझिए काफ़ी इजी है। वो कब संभव होगा, जब आप लोग सोच बदलेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके माता पिता इतना मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो उनका नाम रोशन कीजिए। ये नहीं कि आप लोग को सोचिएगा 400 मेरा टारगेट है, अरे ये 400 तो लाओ दोगे तो क्या होगा,
टॉपर लिस्ट लाइए, कुछ बड़ा कीजिए। और ये नंबर ला करके क्या करोगे, और भी ज़िंदगी में कुछ ऊंचाइयों को पाइए। नंबर ला देने से थोड़ी होगा, नंबर तभी आएगा जब मेहनत कीजिएगा। आगे सफल तभी होइएगा जब मेहनत कीजिए। सबके पीछे मेहनत है, तो मेहनत को पकड़िए, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम सब कुछ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय